तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो आज जो है हम लोग जा रहे हैं ऑटो इंजीनियर पुणे में, जहाँ पर आपने अगर मेरा रील देखा होगा तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे मतलब बॉक्स के अंदर पानी जा रहा था। तो आज वो रिपेयर हो गया, तो चले अभी निकलते हैं पुणे और लेके आते हैं अपने बॉक्स को। तो यहाँ से जो है पुणे अराउंड 156 किलोमीटर दूर है। तो हमें मतलब अभी 12 बज चुके हैं, अभी 11 बज रहे हैं, 11:30 कुछ। तो 4 बजे तक का टाइम दिखा रहे हैं, देखते कब पहुंचते हैं वहाँ पर। तो गाइस अभी जो है हम लोग खोपी से पहले रुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इस मैप में, और अराउंड 87 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं क्योंकि अभी बहुत दूर है, अराउंड 2 घंटे और चलने अपने को। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी 1 बज रहे हैं और अपने को 87 किलोमीटर और निकलना है आगे। आ तो रहे ओके। तो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता और है पुणे के लिए। लेफ्ट तो दोस्तों मैं सोच रहा था पुणे जाते हुए आप लोगों को अबैंडन प्लेन दिखा देता हूँ। तो मेरे बगल में अबैंडन प्लेन है, बस 1 मिनट। यहाँ से किधर, आगे से शायद। है तो उधर प्लेन। अरे याद है मेरे को, ये रास्ता नहीं है, अपने को उधर से जाना है। तो भाई अगर कोई भी आ रहा है अबैंडन प्लेन के लिए देखने के लिए, तो गूगल जो है आपको यही वाला रास्ता दिखाएगा। तो ये वाले रास्ते से आपको आना नहीं है, आगे से लेफ़्ट मारना है, बट गूगल यही वाला रास्ता दिखाएगा। तो याद रखना ये वाला, अगर कोई आ रहा है तो। यहाँ से अपने को लेफ़्ट लेके देखो, जहाँ से वो बाइक जा रहा है ना उधर से रास्ता है। यहाँ से रास्ता है, ये देखो, ये वाला ओरिजिनल रास्ता है। ये इधर से रास्ता थोड़ा कच्चा बना दिया है ये देखो अबैंडन प्लेन। बाइक यहीं रखते हैं, है ना। तो भाई अगर किसी ने इस जगह का मतलब वीडियो नहीं देखा, अगर मतलब आपको अंदर का वीडियो देखना है, तो मैं यहाँ पर आई बटन पे लगा देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर फ़ोटो लेंगे और आगे निकलेंगे फिर। अगर कोई इधर आ रहा है ना, तो अपने साथ कैश लेके आना, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन वगैरह चलता नहीं है। अभी हमारे पास कैश तो बिल्कुल नहीं है, तो हमने दूर से फ़ोटो ले लिया और अभी यहाँ से निकलते हम लोग पुणे के लिए। ये जो है ना इधर, ये बिल्डिंग, ये मतलब पहले यहाँ पर मेला लगता था। मेला मतलब ये झूले वूले, इसका बहुत लंबा कहानी है। सरापित बोलते हैं इसको, इस प्लेन को। जहाँ जाता है ना उसको कंगाल कर देता है। तो भाई अगर किसी ने वीडियो इसका नहीं देखा ना, तो देखो, बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बना रखा है। अंदर जाके मैंने दिखा रखा है एवरीथिंग, मतलब चार्जेस वार्जेस सब कुछ मैंने बता रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर लगे वो वाला वीडियो भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों मुझे एक चीज़ और हाईलाइट करना था आप लोगों को। अभी तक गाड़ी में कुछ भी इशू नहीं हुआ। 5796 किलोमीटर गाड़ी चल चुका, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और
बस एक इशू हुआ है, इसका जो जॉयस्टिक है ना, मुझे लग रहा है मतलब काम कर रहा है बट प्रॉपर काम नहीं कर रहा। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि देखो मैं ट्रिप पर अपना ट्रिप 1 पे सेट करता हूँ और देखना वो ट्रिप 1 ना अपने आप रीसेट हो जाएगा, जिसके वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट। हाँ, अभी देखो जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिप 1 चालू है, ठीक है। 1 किलोमीटर इसके हिसाब से मैं चला हूँ, बट रियलिटी जो है मैंने 50 किलोमीटर से ज़्यादा क्रॉस कर चुका हूँ अभी देखना वो अपने आप रीसेट हो जाएगा थोड़ी देर में। ये जैसे गाड़ी को झटका लगेगा या मतलब ब्रेक लगाऊंगा या कोई गड्ढा वड्ढा आएगा ना, तभी रीसेट होगा। देखते रहना बस। और दूसरी चीज़ मतलब मैंने गाड़ी की सेकेंड सर्विस भी मैंने करवा दी है और जॉयस्टिक भी मैंने ऑर्डर कर दिया। अवेलेबिलिटी का बहुत इशूज़ है, मतलब उसमें मुझे बताया कि 10 से 15 दिन लगेगा। भाई चेन्नई से कोई भी प्रोडक्ट आने में 10 से 15 दिन लगेगा क्या आने में? या खुद लेके आ रहे, पैदल चल के लेके आ रहे हैं। अभी देखते रहना। ये मतलब इशू ना मेरे को जॉयस्टिक का पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है। अब पता नहीं कैसे हुआ, ये नो आइडिया। कंपनी तो बोली है इंटरनल डैमेज होगा, इंटरनल इशू है, एक्सटर्नल है नहीं, तो वारंटी में क्लेम हो जाएगा। बट क्यों आया, दिक्कत ही है। और उसके बाद मतलब एक और प्रॉब्लम है जो कि मतलब 2000 किलोमीटर के बाद मेरे को आने स्टार्ट हुआ था। जब भी मैं मतलब थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, आवाज़ आ रहा है कहीं से, देखना अभी पता चलेगा आपको। ये देखो आवाज़ जो अभी धीरे पहले आई थी, अभी फिर से आएगा को। ये देखो ये आवाज़। अभी तक रीसेट नहीं हुआ, वो हो जाएगा रीसेट, क्योंकि ट्रिप 1 में क्या दिखा रहा है भाई, एवरेज एंड टाइम बस। लगा ट्रिप 1 को किसी ने छेड़ा है। इसका ना फैक्ट्री रीसेट वापस कर देता हूँ, क्योंकि वो आपको टाइम दिखा रहा है ना, वो सही हो जाएगा। इसको ना फैक्ट्री रीसेट करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से अपीयरेंस सिस्टम, देख रहे इस पर दबा रहा हूँ। अभी नीचे जाके अरे भाई कुछ भी चल रहे हैं। ये रहा फैक्ट्री रीसेट के, इसको दबाया मैंने, कंफर्म हो गया फैक्ट्री रीसेट। अभी देखो, अभी चलते हैं। देखना अपने आप रीसेट हो जाएगा ये कुछ देर बाद। इसको मैं नॉर्मल उस पर कर देता हूँ। बाकी टाइम ना यहाँ पर पूरा धुंध ही धुंध होता है, और अभी एकदम क्लियर व्यू आ रहा है भाई साहब। आज इधर थोड़ा बहुत फॉगी हो रखा है, बाकी इधर तो अब पता चला कि यहाँ पर है क्या।
नहीं तो वो धुंध में कुछ दिखता ही नहीं है। बाकी यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। सर्विस सेंटर को बताया था, वो लोग को भी नहीं पता चल पा रहा। ये वाला देखो, ये साउंड। अगर किसी को आइडिया है तो यार मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं। देख रहे हो, मैंने ये इंजन टेम्परेचर पे मैं गया भी नहीं था, अपने आप आ गया। इससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ इसका जॉयस्टिक का इशू है। लोनावला भी क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी, मतलब क्रॉस चल रहा है अभी। उसके बाद आएगा अपना पुणे, पुणे से उठाएंगे बॉक्स और आपको बताते हैं बॉक्स में क्या क्या रिपेयर हुआ है क्या नहीं। बाकी यार पुणे के रास्ते काफ़ी सुंदर हैं, अच्छे से साइनेजेस वगैरह भी लगा रखे, जैसे रोड पे आप देख रहे हो, गो स्लो स्लो वगैरह, और काफ़ी क्लीन भी है पुणे। तो अगर कोई मुंबई वगैरह में आता है, पुणे आने का प्लान करे तो ज़रूर आओ यार, और ख़ास करके लोनावला घूम के जाना, रुक के जाना यहाँ पर। दोस्तों लोनावला से आगे मैं कभी गया नहीं हूँ, आज मैं जा रहा हूँ पुणे की तरफ। तो भाई लोनावला से आगे भी बहुत अच्छे अच्छे रास्ते हैं। अरे ये कितना अच्छा हाईवे है, दिस इज़ अ हाईवे आई थिंक NH2 हाईवे। नहा कहीं भी मतलब कोई गड्ढा वड्ढा नहीं, बिल्कुल एकदम। मैं 97, 90, 100 की स्पीड में आराम से क्रूज़ करवा रहा हूँ मैं। बिना कोई इशू के। ओके फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं, ऑटो इंजीनियर पहुंच चुके हैं हम लोग। लेट्स सी, देखते हैं अपना बॉक्स। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो ऑटो इंजीनियर, और इधर भी है, मतलब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो भी मेरे मतलब बॉक्स लेते टाइम पे कुछ इसमें इशूज़ था, खास करके लॉक वगैरह। तो अगर मतलब मैंने यहाँ पर करवा लिया उसको ठीक। अभी कुछ 4:30 बज रहे हैं, और लेट्स सी देखते हैं कितना टाइम लगता है उनको ठीक करने में, क्योंकि उसके ऊपर से ना पेंट भी उखड़ गया है उनको, शायद वो बॉक्स रिपेयर करने में। और प्रॉब्लम जो था उसका डैश प्लेट का था, मतलब बेस प्लेट का। तो लोग बेस प्लेट रिप्लेस करें। लेट्स सी अभी यहाँ पर जब हम लोग घर पहुँच के देखते हैं उसके अंदर पानी वापस भरता है कि नहीं भरता। अगर भरता है तो हम कंप्लेंट करेंगे वापस। लेट्स सी। चलो गाड़ी का आप देख सकते हो बॉक्स लग चुका है, और आपको मैं बताते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या हुआ था। उसके अंदर ये जो प्लेट है ना, ये चेंज हुआ है, और इस पर ये लोगों ने कुछ तो गम टाइप का लगाया है जिससे पानी अंदर जाएगा नहीं। तो अभी यहाँ से घर जाएंगे एंड लेट्स सी इसके अंदर पानी जाता कि नहीं जाता। मैं एक्चुअल आपको वहाँ पर जाके पता चलेगा, ठीक है। चलो, जैसे मेरा बैकग्राउंड आप देख सकते हो, और अभी 10:21 हो चुका है। तो आते टाइम मेरे को बारिश उतना मिला नहीं जिससे मैं टेस्ट कर पाऊँगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बारिश बहुत तेज़ हो रही होगी तो मैं आपको उसका डिटेल शेयर कर दूंगा कि उसके अंदर पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा। अभी तक के लिए मैं यही वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।